हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पार्ट 2। ओके, तो जैसा कि लेक्चर नंबर 4 था हमारा, जिसमें हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पार्ट 1 देखा था, उसमें हमने अपना कहाँ तक देख लिया था। सबसे पहले हमने अपना देख लिया था नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, देन हमने देख लिया था बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एंड तीसरा हमने देख लिया था केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आज हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले देखेंगे आईयूडीज। आईयूडीज क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ, एक या दो क्वेश्चन 100% आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा आईयूडीज हो गया। आईयूडीज आज हमको पढ़ना है। देन हमको पढ़ना है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसे पिल्स भी बोलते हैं। एंड यहाँ पर हमको पढ़ना है इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स पढ़ना है। एंड फिर हमको कुछ पढ़ने हैं सर्जिकल या फिर परमानेंट मेथड जो हमारे कॉन्ट्रासेप्शन के, जैसे कि हो गया हमारा वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। इनको आज का लेक्चर जो है हमारा, इनको हमको डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। ओके, तो सबसे पहले अपना टॉपिक डालते हैं। आज का टॉपिक क्या है? जैसे कि लेक्चर नंबर 4 में हमने पार्ट 1 में देख लिया था, कहाँ तक ना, केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो आज का जो है टॉपिक हमारा, उसको क्या डालेंगे? आज का टॉपिक हमारा आईयूडीज। आईयूडीज क्या होता है? क्या लिखेंगे? इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। आईयूडीज यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसको मैं डबल स्टार मार्क कर देता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो सबसे पहले एक दो बेसिक बातें देख लेते हैं आईयूडीज के बारे में। तो सबसे पहले आईयूडीज के बारे में ये बताया गया है कि सबसे पहला पॉइंट तुम ये लिखेंगे, इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। एक सेकेंड। कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ओके, क्या बताएगा? तो सबसे पहला तो पॉइंट हमको ये इसमें पढ़ना है, आईयूडीज क्या होता है। जैसे कि कुछ बातें हमको पहले बेसिक लेकर के चलना है, जो कि हमारा एनसीईआरटी बताती है। क्या बताती है एनसीईआरटी? कि जो आईयूडीज होते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी ने बताया आईयूडीज क्या होती है। ये जो होता है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है इंडिया में। ये जो आईयूडीज है क्या है? मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है इंडिया में। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये देख लिया। देन हमको देखना है यहाँ पर आईयूडीज जो होता है, क्या लिखेंगे? इट इज प्लेस्ड। ये जो होती है आईयूडीज जो होती है प्लेस की जाती हैं, इट इज प्लेस्ड इन द फीमेल यूट्रस। ये जो होती है फीमेल यूट्रस में प्लेस की जाती हैं। एंड या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं, इट इज प्लेस्ड इन द फीमेल यूट्रस विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज। एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज। ओके, तो क्या बताया गया, जो आईयूडीज होती है क्या होती है? ये फीमेल की यूट्रस में प्लेस की जाती है, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज। एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज के हेल्प से। ये हमने दूसरा पॉइंट देख लिया आईयूडीज के बारे में। एंड तीसरा हम देखते हैं, सबसे पहले फिर तीसरा पॉइंट तुम ये देखेंगे कि आईयूडीज जो होती हैं, आईयूडीज फॉर दोज कपल हु वांट गैप और स्पेस बिटवीन देयर किड्स। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईयूडीज क्या होते हैं? आईयूडीज वो कपल्स प्रेफर करते हैं जिनको गैप या फिर स्पेस चाहिए होता है अपने किड्स के बीच में। ओके, तो ये हमने तीसरा पॉइंट देख लिया। एंड आईयूडीज के बारे में लास्ट पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज इट इज इट इज अवेलेबल। ये अवेलेबल होती है, इट इज अवेलेबल इन द डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रिंग शेप,
टी शेप एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमने देख लिया कुछ जनरल जनरल बातें जो कि आयोडीज के बारे में एनसीईआरटी बताती है। हमारी एनसीईआरटी सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले देखो, ध्यान से आराम से सुनना। आयोडीज क्या होता है? सिंपल, मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ आज, कभी भी रटने की कोशिश मत किया करो, चीजों को समझा करो। अब जैसे मैंने यहाँ पर इतने बड़े बड़े देखने में लग रहा है बहुत ज्यादा, मैंने बड़े बड़े 4 पॉइंट लिखवा दिए, लेकिन इसमें क्या कुछ नहीं। मैं एक आप लोगों को 1 सेकंड में रिवाइज कराता हूँ, सिंपल समझो। आयोडीज के बारे में क्या बताया गया? आयोडीज जो होती है मोस्ट, सबसे पहला पॉइंट तुमको ये याद रखना है कि क्या होता है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, पहला पॉइंट। तुमको दूसरा क्या point, ये जो होता है ये प्लेस किया जाता है फीमेल के यूट्रस में विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेस, दूसरा पॉइंट डन। तीसरा पॉइंट क्या होता है, ये जो आयोडीज होते हैं इनको वो कवर्स प्रेफर करते हैं जिनको गैप या फिर स्पेस चाहिए होता है बिटवीन देयर किड्स, तीसरा पॉइंट डन। एंड चौथा पॉइंट तो ये है कि अवेलेबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, लाइक टी शेप हो गया, रिंग शेप हो गया एंड स्पाइरल शेप हो गया, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टी शेप हो गया एंड एक और लिख सकते हैं एंड स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप एक्सेट्रा। ओके, ठीक। तो यही था हमारा कुछ जनरल जनरल बातें, जनरल जनरल बातें जो कि हमने आयोडीज के बारे में देख ली। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ आयोडीज। अब हमने देख लिया आयोडीज जो तुम्हारे कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है, ये अब हमको देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। डालेंगे अब हम सिंपल अपनी हेडिंग। आयोडीज जो होता है सिंपल समझो। आयोडीज यहाँ पर मैं लिखा दे रहा हूँ। आयोडीज हमारे कितने टाइप के होते हैं सिंपल, पहले मैं ये भी बता दे रहा हूँ आयोडीज के बारे में कि आयोडीज, आयोडीज का नाम सिंपल हमको ये भी देखना। आयोडीज जो होती है हमारी कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहली जो होती है हमारी, एक सेकेंड, ये ओके। तो चलिए देखते हैं आयोडीज जो होती है हमारी, टोटल 3 टाइप की आयोडीज होती है। सबसे पहली जो हमारी आयोडी होती है, सबसे पहली जो आयोडी होती है जिसे हम बोलते हैं हार्मोनल आयोडी, सबसे पहली जो होती है जिसे हम बोलते हैं हार्मोनल आयोडी, सबसे पहली होती है हमारी हार्मोनल आयोडी। दूसरी होती है हमारी कॉपर, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। एंड तीसरी होती है हमारी हार्मोनल आईयूडी। ओके, तो ये 3 टाइप की हमारी आईयूडी होती हैं। सबसे पहली आईयूडी जो हो गई, 3 टाइप की हमारी आईयूडीज होती हैं। सबसे पहली हो गई हमारी हार्मोनल आईयूडी। ओके, दूसरी हो गई हमारी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ओके, एंड तीसरी हो गई हमारी हार्मोनल आईयूडी। ओके, ये 3 टाइप की हमारी आईयूडीज होती हैं। सिंपल हमको इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, एक एक फंक्शन इनका अच्छे से पढ़ना। आईयूडी जो होती है, जो हमारी हार्मोनल आईयूडी होती है, सबसे पहले हार्मोनल आईयूडी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हार्मोनल आईयूडी के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्मोनल आईयूडी के बारे में सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये क्या करती है। सबसे पहला पॉइंट तुम ये लिखेंगे, इट इज प्लेस्ड विद इन द यूटरस एंड इट विल परफॉर्म फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। ये मेन फंक्शन है यहाँ पर, जो मेन फंक्शन इसका वो मैं यहाँ पर बता देना क्या करती है, ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करती है। सिंपल, ये जो पूरी जो जो कुछ बातें होती हैं जो आप लोगों को मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन जो मेन बात है, मेन मेन की वर्ड पकड़ा करो। हार्मोनल आईडी क्या करती है, हार्मोनल आईडी सिंपल समझो, हार्मोनल आईडी क्या करती है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, बस बात खत्म। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, दैट मीन यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, दैट मीन इसका मतलब क्या होता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म दैट मीन इंगल्फिंग, engulfing of engulfing of sperm and destroy। ये क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्म को इंगल्फ करते हैं फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो ये था हमारा हार्मोनल आईडी। इसका एक एग्जांपल है जो कि बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल, जो कि हमको याद करना है। सिंपल एग्जांपल याद करना है इसका, लिपेज,
लिपेज लूप। ओके, ये जो इसका एग्जांपल जो हमको याद करना है, लिपेज लूप। ओके, ये याद रखना है हमको। ये सबसे पहले हो गई मेरी हार्मोनल आयोडी। हमको दूसरे नंबर पढ़नी हमारी कॉपर रिलीजिंग आयोडी क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडी क्या होती है। सिंपल, कॉपर रिलीजिंग आयोडी जो हमारे, इसके भी मेजरली दो ही फंक्शन है। इसके हमारे मेजर दो फंक्शन है। सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, इसके मेजर दो फंक्शन जो कि हमको याद रखना है, क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, इट रिड्यूस द मोटिलिटी ऑफ, ये क्या करती है, स्पर्म की मोटिलिटी मोटिलिटी को रिड्यूस कर देती है। इट रिड्यूस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। एंड दूसरा क्या होता है, इट रिड्यूस इट रिड्यूस द फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्म्स। ओके, तो ये जो मेजर मेजर दो बातें जो कि मैंने बता दी, सिंपल समझो, कॉपर रिलीजिंग आईडी जो होती है। एंड यहाँ पर एक बात और मैं यहाँ पर यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ, कॉपर रिलीजिंग आईडी में क्या लिखेंगे, इट रिलीज कॉपर। ओके, सिंपल। ये जो होता है यहाँ पर मेजर मेजर इसके दो फंक्शन है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये रिड्यूस करती है स्पर्म की मोटिलिटी को। दूसरा क्या करती है, रिड्यूस करती है फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्म। सिंपल सिंपल, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करती है एंड स्पर्म की फर्टिलाइजेशन एबिलिटी को रिड्यूस करती है। यही दो इसके मेजर फंक्शन है। बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल हमको याद रखने जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर बेस्ड ज्यादातर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एमसीक्यू में। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसका एग्जाम्पल, सबसे जो फेमस एग्जाम्पल मैं स्टार मार्क करे दे रहा हूँ, मल्टीलोड 375 CUT एंड CU7। ये कुछ इसके एग्जांपल है। सबसे पहला मल्टीलोड 375 CUT एंड CU7। ये इसके तीन एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में हमारे गिवन है, जो कि हमको याद रखना है। एग्जांपल बेस्ड इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एंड सीधे सीधे फंक्शन पूछ दिया जाता है, कॉपर रिलीजिंग आईडी का क्या फंक्शन होता है। ओके, तो मुझको ये भी, हम लोगों को ये भी याद रखना है। अब हम देखते हैं हमारे हार्मोनल आईडी क्या होती है। हार्मोनल आईडी के बारे में देखते हैं। हार्मोनल आईडी के बारे में सिंपल मैं यहाँ पर नीचे बता देना आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर ये आ नहीं पाएगा, है ना। तो हार्मोनल आईडी के बारे में सिंपल हम देखते हैं, हार्मोनल आईडी हमारी क्या होती है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं डालूंगा हार्मोनल आईडी। सिंपल समझो, हार्मोनल आईडी जो होती है, ये हमारी रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके टोटल चार अलग अलग जगहों पर एक्ट करके चार अलग अलग काम करवाती है। सबसे पहला मैं बात करूं, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, क्या लिखेंगे, इट एक्ट्स इन, ऐसे करके लिखेंगे, इट एक्ट in the ovary and cause an ओव्यूलेशन। सिंपल, सबसे पहला याद रखो, एक एक पॉइंट में बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो हार्मोनल आयोडी जो होती है हमारी, एक्ट करती है ओवरी पर एंड कॉज करती है एन ओव्यूलेशन। बात करता हूँ, दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा काम क्या करती है, दूसरा, इट एक्ट इन द फैलोपियन ट्यूब। ये एक्ट करती है फैलोपियन ट्यूब पर एंड reduce the motility of fallopian tube। बात करता हूँ सिंपल, ये जो होता है दूसरा काम क्या करती है, हमारे फेलोपियन ट्यूब पर एक्ट करती है एंड क्या करती है, रिड्यूस करती है मोटिलिटी ऑफ फेलोपियन ट्यूब। बात करता हूँ सिंपल, दूसरा पॉइंट हो गया। एंड तीसरा पॉइंट इसका हम देख लेते हैं। आप लोगों को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, एक एक चीज आप जब अच्छे से समझते हुए चलेंगे क्लास में, तो आप लोगों को कुछ भी रटने की जरूरत होगी नहीं, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एंड जब आप लोगों ने एक भी कोई टॉपिक मेरे लेक्चर से देखा एंड उस पर बेस्ड आप कोई भी नीट का क्वेश्चन, कोई भी अपने सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप लोग 100% वो सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये तो हमारे दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट एक्ट इन द यूटरस एंड मेक अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन।
सिंपल। ये जो होती है सिंपल, देखो इसका तीसरा काम क्या है, जो हार्मोनल आईडी होती है इसका तीसरा काम क्या है, देखो ये यूट्रस पर एक्ट करते हैं, क्या कर देती है, मेक द यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये इसको क्या कर देती है, अनसुइटेबल बना देती है फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए इसको अनसुइटेबल बना देती है। ओके, एंड इसका लास्ट वन पॉइंट देखते हैं, एक सेकंड, लास्ट वन पॉइंट जो होता है क्या लिखेंगे, इट एक्ट इन दी सर्विक्स, ये एक्ट करती है सर्विक्स पर, एंड मेक द सर्विक्स hostile for sperms, हॉस्टल फॉर स्पर्म्स। ओके, तो यही थे कुछ हमारे 4 पॉइंट हार्मोनल आईडी के, जो कि हमने देख लिए। सिंपल समझो, सबसे पहला जो हार्मोनल आईडी होती है हमारी ओवरी पर एक्ट करके कॉज करती है एनोव्यूलेशन। दूसरा हमारी एक्ट करती है फैलोपियन ट्यूब पर एंड रिड्यूस करती है मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तीसरा काम क्या करती है, हमारी यूट्रस पर एक्ट करती है एंड मेक द यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस को अनसुइटेबल बना देती है फॉर इम्प्लांटेशन के लिए। चौथा पॉइंट, ये एक्ट करती है हमारी सर्विक्स पर एंड मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, सर्विक्स को बना देती है हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स के लिए। बात करता हूँ सिंपल, इसके एग्जाम्पल हमको याद रखने, जो कि बहुत ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा प्रोजेस्टा सर्ट, सबसे पहला एग्जांपल प्रोजेस्टा सर्ट। दूसरा एग्जांपल है LNG20। LNG20 इसका यहाँ पर LNG20 दैट मीन लेविनोर जेस्ट्रोल 20, ये हमको याद रखना है। इसके ये दो एग्जांपल बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल है, सबसे पहला एंड सबसे दूसरा। ये जो हमारे ये कुछ था, ये जो था हमारा पूरा आईओडी था। आईओडी हमने अपना पूरा देख लिया। अब सिंपल मैं आप लोगों को एक बार पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ। आईओडी सिंपल, आईओडी क्या होता है, कुछ हमने देख लिया। सबसे पहले बेसिक पॉइंट क्या देख लिया, आईओडी क्या होता है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में मोस्ट वाइडली मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं, हमारी प्लेस की जाती है विद इन द फीमेल यूट्रस विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज। दूसरा पॉइंट खत्म। तीसरा हमने क्या देखा, आईओडी जो होती है हमारी, ये आईओडी जो होती है इनको वो कपल परफॉर्म करे, मतलब ये आईडी जो होती है इनको वो कपल वो करते हैं, मतलब जिनको क्या चाहिए होता है, गैप चाहिए होता है या फिर स्पेस चाहिए होता है बिटवीन देयर किड्स, अपने किड्स के बीच में। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, आईडी जो होती है अवेलेबल होती है इन दी फॉर्म ऑफ डिफरेंट, मतलब डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। और सबसे पहले रिंग शेप हो गया, टी शेप हो गया, स्पाइरल शेप हो गया एंड एक्सेट्रा। ये कुछ हमारे जनरल पॉइंट थे आईडी के बारे में, जो कि हमने देख लिए। आईडी जो होती है हमारी टोटल 3 टाइप की होती है। सबसे पहले हमारी हार्मोनल आईडी, जो कि हमारी क्या करती है, प्लेस की जाती है विद इन द यूट्रस एंड क्या करती है, परफॉर्म करती है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, दैट मीन इंगल्फिंग ऑफ स्पर्म एंड डिस्ट्रॉय। एग्जांपल है लीपेज लो। दूसरा हमारा कॉपर रिलीजिंग आईडी। कॉपर रिलीजिंग आईडी जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, कॉपर रिलीज करती है ये, एंड इसके मेजर 2 फंक्शन है। सबसे पहला रिड्यूस करती है स्पर्म की मोटिलिटी को, दूसरा रिड्यूस करती है फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्म। एग्जांपल है मल्टीलोड 375 CUT एंड CU7। अब हम देखते हैं हार्मोनल आईडी। हार्मोनल आईडी को हम यहाँ पर देखते हैं। हार्मोनल आईडी जो होती है सबसे पहले हमारी ओवरी पर एक्ट करके एनोवुलेशन कॉज करती है। दूसरा हमारा क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब पर एक्ट करके क्या कॉज करती है, रिड्यूस करती है मोटिलिटी ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तीसरा क्या करती है, यूट्रस पर एक्ट करके मेक द यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। एंड चौथा क्या करती है, एक्ट करती है सर्विक्स पर एंड मेक द सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म्स। इसके एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेस्टासाइट, दूसरा LNG20 जिसे बोलते हैं लेविनोर जेस्ट्रोल 20। ये कुछ हमारा टॉपिक जो था आईडी, जिसके बारे में हमने अपना पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया। इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आप लोगों से 100% सॉल्व हो रहा होगा। तो ये था हमारा आईडी के बारे में। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है सिंपल देखते हैं। क्या डालेंगे, हेडिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, सिंपल ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में सिंपल सबसे पहले हम ये लिखेंगे, इट इज पॉपुलरली नोन एज पिल्स। ये जो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है, इसको पॉपुलरली नोन है, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, पिल्स के नाम से भी हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को पिल्स के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला। देन अभी हमको क्या देखना है, जो हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का बेसिक चीज हमने देख ली।
यहाँ पर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है, ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो क्या है, डोजेज। जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में पिल्स को लेते हैं, सिंपल पिल्स, कुछ ऐसी पिल्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं जब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करते हैं। जैसे कि अब इनके कुछ डोजेज के बारे में एनसीईआरटी बताती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं पिल्स का थोड़ा सा और देखते हैं, पिल्स कैसी होती है हमारी। पिल्स जो होती हैं कंटेन एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशंस। ओके, ये हो गया हमें पिल्स के बारे में थोड़ा सा, ये हमको देखना था। यहाँ पर सिंपल हमने क्या होता है, ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है इसको पॉपुलरली नोन एज हम क्या कहते हैं, पिल्स भी बोलते हैं। पिल्स में क्या होता है, हमारे कंटेन करते हैं एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन, ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं डोजेज, यहाँ पर क्या डालेंगे, पॉइंट डालेंगे डोजेज। डोसेज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, डोजेज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सबसे पहले देखते हैं डोजेज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में। तो सिंपल समझो, ये जो हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि जो हमारी पिल्स होती हैं, इनको लगातार 21 डेज लिया जाता है। एंड कब स्टार्ट की जाती है, स्टार्ट की जाती है डे 1 to 5 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब पहले दिन से या फिर 5वें दिन तक किसी भी दिन स्टार्ट की जा सकती है। लगातार 21 दिन तक ली जाती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूजुअली इट टेक्स continuously 21 days and it start day 1 to 5 of menstrual cycle and after a gap of 7 days it will कंटिन्यू। सिंपल, हमने क्या देखा डोजेस के बारे में, हमने सबसे पहले यही देखा कि ये जो होती है, ये जो हमारी पिल्स होते हैं, इनको लगातार 21 दिन तक लिया जाता है। एंड स्टार्ट किया जाता है डे 1 to 5 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड फिर क्या होता है, लगातार 21 दिन लेने के बाद में क्या होता है, 7 दिन का गैप लिया जाता है। एंड गैप के बाद में फिर से स्टार्ट कर दी जाती है, ये क्या हो जाती है, गैप के बाद में फिर से इट विल कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू कर दी जाती है। एंड क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, गैप ऑफ 7 डेज, जो 7 डेज का गैप है, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आयरन टेबलेट्स, इसमें क्या करते हैं, गैप ऑफ 7 डेज में आयरन टेबलेट्स कंटिन्यूड। ओके, सिंपल, ये हमने देख लिया। डोजेस के बारे में क्या देखना है, डोजेस के बारे में हमको ये याद रखना है कि लगातार 1 से लेकर 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी दिन से स्टार्ट की जा सकती है। लगातार 21 दिन तक लगातार लेनी है। एंड देन इसके बाद में क्या करना है, 7 दिन का गैप लेना है, जिस गैप में हमको क्या करना है, आयरन टेबलेट्स को लेना है। एंड आयरन टेबलेट्स के बाद में क्या करना है, फिर से हमको जो है इनके जो पिल्स है इनको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो ये था इसका कुछ डोजेज हमने देख लिया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का। अब इनके वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। सिंपल हमने बता तो दिया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, इसमें पिल्स को लेते हैं, पिल्स से हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को। बट कैसे, हाउ हाउ हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वर्किंग। सबसे पहले देखेंगे हम, यहाँ पर डालेंगे वर्किंग ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वर्किंग के बारे में देखना है। सिंपल, मैंने क्या बताया, जो हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, सिंपल ये जो हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दैट मीन पिल्स, पिल्स में क्या होती है, हमारी कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। जो हमारी पिल्स होती है इनमें क्या होता है, सिंपल मैंने क्या देखा, सबसे पहले जो हमारी पिल्स होती है इनमें क्या होती है, हमारा एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ये हमने देख लिया। इनमें जो हमारा क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन जो होता है एक साथ में होता है, तो क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है। क्या करता है, हमारा निगेटिव फीडबैक देता है। क्या लिखेंगे, निगेटिव
ये क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है, निगेटिव फीडबैक देता है हमारा किसको, GnRH, दैट मीन FSH एंड LH को। अब सिंपल समझो, मैंने बताया था ये जो हमारा टॉपिक है, ये वाला जो हमारा वर्किंग ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये जो हम बता रहे हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, फिर निगेटिव फीडबैक देता है GnRH को। तो बहुत लोगों को अभी यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आएगी ये क्या हो रहा है। सिंपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो हमारा चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिन लोगों ने अभी तक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो नहीं देखी, आप पहले जाकर मेंस्ट्रुअल साइकिल वीडियो देख कर आए। इसी चैनल पर मैंने उसकी बकायदा पूरी प्लेलिस्ट अपलोड करा दी है, आप आराम से देख सकते हैं। पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल देख कर आए, फिर आप यहाँ पर ये चीज आप लोगों को समझ में आएगी। और जो लोगों को पता है उन लोगों को मैं बता रहा हूँ सिंपल क्या होता है। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है उन लोगों को मैं आराम से समझा दे रहा हूँ। जो हमारा पिल्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन क्या करते हैं, निगेटिव फीडबैक देते हैं GnRH को, यानी कि FSH एंड LH को। जो हमारा क्या होता है, GnRH को, FSH एंड LH को। सिंपल मैंने क्या देखा, अब जब ये इनको निगेटिव फीडबैक देंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे GnRH जो हमारे GnRH यानी कि LH एंड FSH क्या होगा, जब उनको निगेटिव फीडबैक मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। क्या होगा, फॉलिकल्स नहीं ग्रो करेंगे। क्या लिखेंगे, नो फॉलिकल्स ग्रो। जो फॉलिकल्स नहीं ग्रो होंगी, जिससे क्या होगा, हमारा ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। जब हमारी फॉलिकल्स ही नहीं ग्रो होंगी तो हमारा ओव्यूलेशन कहाँ से होगा, हमारा फॉलिकल्स नहीं ग्रो होंगी तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। क्या लिखेंगे, सिंपल, नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, सिंपल, जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाएगा, नो फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी, नो प्रेगनेंसी। सिंपल यही था हमारा। आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर आप लोगों के बोर्ड में टॉपिक आता है, जैसे मान लिया मैंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पूछ दिया गया, तो आप यही पूरा फ्लो चार्ट है जो वर्किंग है, पूरा फ्लो चार्ट आप बना कर आएंगे, आप लोगों को पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। सिंपल मैंने क्या बताया, सिंपल समझो, जो हमारी पिल्स होती है, मैंने ऊपर ही बता दिया, पिल्स में क्या होता है, हमारा एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। अब जब हमारा एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन एक साथ में होते हैं तो क्या करते हैं, निगेटिव फीडबैक देते हैं हमारे GnRH एंड की LH एंड FSH को। जो हमारा GnRH यानी कि LH एंड FSH को जो निगेटिव फीडबैक मिल गया, जो हमारी फॉलिकल्स नहीं ग्रो होंगे, जो हमारी FSH होगा ही नहीं तो फॉलिकल्स कैसे ग्रो होंगे, जो फॉलिकल्स नहीं ग्रो होंगे तो हमारा ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, जो ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं तो एग रिलीज नहीं हुआ, जब एग रिलीज नहीं हुआ तो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा किसको, तुम्हारा नो फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। सिंपल यही था हमारा पूरा वर्किंग, स्कीम ने देख ली। तो ये था हमारा ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, पूरा हमने अपना अच्छा से डिटेल में समझ लिया। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सहेली के बारे में मैंने बताया था, जब मैंने बताया था CDRI लखनऊ, मैंने बताया था जब RCH के बारे में बता रहा था। तो सहेली के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं नोट करके। सहेली क्या लिखेंगे, सहेली क्या हमारी, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। सहेली क्या है हमारी, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्या लिखेंगे, विच इज नॉन नॉन स्टेरॉइडल, जो कि कैसी हमारी नॉन स्टेरॉइडल है। एंड जो इसकी मेन बात है वो क्या लिखेंगे, इट इज दी वंस इन अ वीक पिल, ये हमारी वंस इन अ वीक पिल है। अभी तक मैंने क्या देखा, बाकी जितनी भी हमारी पिल्स होती है उनको कैसे लिया जाता है, लगातार 21 दिन तक लिया जाता है, लेकिन सहेली जो थी हमारी, ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थी, जो कि डेवलप की गई थी बाय द CDRI लखनऊ के द्वारा डेवलप की गई थी। एंड जो कि कैसी होती है, हमारे नॉन स्टेरॉइडल होती है। एंड ये हमारी वंस इन अ वीक पिल होती है, हफ्ते में एक बार ले जाने वाली ऐसी पिल होती है, जिसे हम बोलते हैं सहेली, जो कि हमारी न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थी। इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसे बोलते हैं इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। क्या डालेंगे, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स कौन है, हमको यही देखना है। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, सिंपल, सबसे पहले तो उनके इनके बारे में हमको यही मेजर बार लिखने, क्या लिखेंगे, इट्स मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू दी
पिल्स, इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है सिमिलर होता है पिल्स की तरह। सिंपल मैंने क्या देख लिया, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स को सबसे पहले देखा, जो इनका मोड ऑफ एक्शन होता है सिमिलर होता है पिल्स की तरह, यानी कि इनमें भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। सिंपल मैंने ये देख लिया। अब देखते हैं इम्प्लांट्स के बारे में। इम्प्लांट्स के बारे में हमको यहाँ पर लिखना है, इम्प्लांट्स क्या होते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज प्लेस्ड below the skin, that mean subdermally, that mean below the skin। ये जो इम्प्लांट्स होते हैं इनको प्लेस किया जाता है below the skin, that means subdermally, and it has combination progesterone plus एस्ट्रोजन। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का। ये हमने देख लिया। जो हमारी क्या होती है, क्या लिखेंगे, इन द फैन शेप्ड मैनर, फैन शेप्ड मैनर। मेन बात स्कीम को क्या लिखेंगे, इट इज इफेक्टिव अप टू 5 years, 5 साल तक हमारी इफेक्टिव होती है। सिंपल मैंने इम्प्लांट्स के बारे में क्या देखा, सबसे पहले तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, सिमिलर टू द पिल्स होता है, लेकिन इनमें भी कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का। ये जो होती है हमारे प्लेस की जाती है सबडर्मली, यानी कि बिलो द स्किन इन द फाइन शेप्ड मैनर, एंड इफेक्टिव होती है हमारी अप टू 5 years तक। ओके, तो ये हमने इम्प्लांट्स के बारे में देख लिया। एंड इंजेक्टेबल्स के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। इंजेक्टेबल्स के बारे में क्या देखेंगे, इंजेक्टेबल्स के बारे में हमको ये देखना है, क्या लिखेंगे, इसमें भी क्या होता है, इट हैज, एक सेकेंड, it has progesterone plus, estrogen कॉम्बिनेशन। इसमें भी क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है। एंड इट विल इंजेक्ट द बॉडी थ्रू द इंजेक्शंस। बस ये था हमारे इंजेक्टेबल्स। इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स हमारा वेरी इजी, हमने क्या देखा, सिंपल। ये जो इम्प्लांट्स होते हैं इनको प्लेस किया जाता है सबडर्मली, यानी कि बिलो द स्किन, फैन शेप्ड मैनर में, इफेक्ट होते हैं 5 साल तक। इंजेक्टेबल्स जैसे कि इनके नाम से समझ में आ रहा है, इनको क्या होता है, प्लेस मतलब इनको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में थ्रू द इंजेक्शन। इनमें भी क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है। आप लोगों को ये बात तो आप लोगों को इजिली समझ जानी चाहिए, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, दैट मीन मैंने पहले बता दिया, इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है सिमिलर टू द पिल्स। पिल्स में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मैं प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का बात करता हूँ। तो यही था हमारा अभी तक का पूरा टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हमने देख लिया पूरा एकदम डिटेल में। हमारा जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें भी हमने आधा पॉइंट कवर किया था, बाकी हमने इसमें कवर किया है। अब हम देखते हैं सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बचा है हमारा, जो कि क्या होता है, जो कि हमारा होता है ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टमी, जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर यहीं पर हम देखेंगे तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। सिंपल आप लोगों को सिंपल समझना है, वैसे भी हम लोग लेक्चर की लेंथ काफी हो चुकी है, 30 मिनट समथिंग हो चुकी है। तो चलिए यही तक देखते हैं, यही तक रखते हैं हमारा लेक्चर। हमने अपना पूरा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन खत्म कर दिया है टेम्परेरी वाला। अब हमको बस हमारा अगला लेक्चर जो होगा काफी हमारा शॉर्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ना है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अनवांटेड 72, जिसे हम आईपिल भी बोलते हैं। एंड दूसरा हमको पढ़ना है वेसेक्टमी ट्यूबेक्टमी, जिन्हें हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज स्टेरलाइजेशन टेक्निक। तो वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो यही था अभी तक हमारा लेक्चर। जिन लोगों ने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जैसे कि लेक्चर नंबर जो हमारा चैप्टर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, उसके भी पूरी प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इन दोनों चैप्टर का मैंने एकदम डिटेल में लेक्चर